शहर बिनते परवेज, क्या आपको ये निकाह कबूल है? हमें शादी रोकनी होगी। बीबी फिर से पूछता हूँ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अगर अम्मी इसी वक्त नहीं आई तो हमारा डॉक्टर बनने का सपना क्या अधूरा रह जाएगा। शहर होने को है कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही शहर के यहाँ पर एंट्री होती है तो उससे सब देखते रह जाते हैं। माहिद भी यहाँ पर शर्मा सा जाता है उसे देख के, और उसके हाथ में जो मिठाई का बर्तन होता है उसे वो नीचे गिरा देता है। वो मिठाई का बर्तन यहाँ पर जो शहर के पास जाके रुक जाता है। अब माहिद देख रहा होता है शहर के पास बड़े ही प्यार से। अब यहाँ पर जो एक बंदी होती है वो यहाँ पर तारीफ करती है शहर की और बोलती है कि आपके घर में अब बिजली की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बहू इतनी जो है खूबसूरत है। माहिद शहर की तरफ चल देता है बर्तन उठाने के बहाने। अब इधर यहाँ पर जो है सोफिया या फूफीसा से बोलती है कि अब तो मिठाई खाएंगी ना आप देख लीजिए हमारी बेटी कितनी खूबसूरत है। अब यहाँ पर जो है दादा साहिब होते हैं वो यहाँ पर फातिमा को बोल देते हैं कि इसकी नज़र उतार के गरीब जो है इंसानों में बंटवा दीजिए। अब यहाँ माहिद शहर के पास आता है और झुक के वो बर्तन उठाता है। साथ ही साथ सीधा जैसे ही खड़ा होता है तो उसकी नज़रों की तरफ देखता है। शहर उससे नज़र नहीं मिलाती है तो वो इसी चीज़ से अपसेट सा हो जाता है कि ये मुझसे नज़र नहीं मिला रही है, मेरी तरफ नहीं देख रही है। तो वो पूरी तरह देखने की कोशिश करता है उसकी आंखों में, पर यहाँ पर शहर बिल्कुल नज़रें नहीं उठाती है। लास्ट में वो बोल देता है कि मुझे ना आपसे अकेले में बात करनी है। ये बात सुनते ही शहर फटाक से जो माहिद की तरफ देखने लग जाती है। अब माहिद बोलता है कि मुझे आपके अकेले में बात करनी है, ज़रूरी बात है, एक बार मेरे से बात कर लेना। अब यहाँ से शहर चले जाती है, माहिद खड़ा रह जाता है। इधर दिखाया जाता है कि जो कौसर है वो नीचे से निकल के ऊपर आ जाती है और देखती है कि कोई यहाँ पर है नहीं, कहाँ गए हैं सारे लोग। तो उस जगह जगह सबको ढूंढती है, बाहर निकल के देखती है, पर उसे कोई भी कहीं भी नज़र नहीं आता। अब ये मेहंदी की रस्में से चल रही होती हैं तो दादा साहिब यहाँ पर जो है रजीमा को बोलते हैं कि माहिद तुम्हारा भाई है, तुम उसकी पहले इकलौती बहन हो, तो चलो इसको मेहंदी लगा दो। तो मेहंदी के लिए वैसे भी लेट हो रहा है तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी। तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है कि कुछ भी बोल मत देना। तो वो बोल देती है कि पहले दुल्हन को लगा देते हैं, उसके बाद जो है माहिद को मेहंदी लगा देंगे। तो यहाँ पर दादा साहब बोलते हैं कि ठीक है तो ऐसा कर लो। इसके बुआ सा बोलती है कि मेहंदी नहीं लग रही क्या किसी को भी यहाँ पर। तो यहाँ दादा साहब बता देते हैं कि अभी मेहंदी लग नहीं रही है, बाकी पहले दुल्हन को लगेगी फिर उसके बाद लगेगी। दादा साहब यहाँ फूफी सा से पूछते हैं कि दुल्हन कैसी लगी, अच्छी है ना हमारी पसंद। तो बोलती है कि बस हम तो ये चाहते हैं कि इसकी जो खुशियों को नजर ना लगे, और ये इतनी खुशी तो जो है इसे मिलनी ही चाहिए। अब यहाँ गुस्से में जो है नाजिमा आती है तो वो अपने पास से कहती है कि हम इस शादी को नहीं होने देंगे और ना ही हम माहिद को और शहर को जो है एक दूसरे के नाम की मेहंदी लगने देंगे। तो वो बोलती है कि अब ऐसा क्या करने वाली है। तो वो बोलती है कि अब की बार हम ऐसा करेंगे कि ये जो शहर की मेहंदी जिंदगी भर नहीं लगेगी, और लगेगी तो जिंदगी भर याद रहेगी। तो वो बोलती है कि ऐसा कैसे करने वाली हो, पिकनिक पे भी तुमने हंगामा किया था, बसते बसते रह गई, इस बार कुछ करना मत। वो मेहंदी वाली को बुलाती है और बोलती है कि देखिए अब हम नया कुछ करने वाले हैं। तो मेहंदी वाली यहाँ आती है और एक डलिया में सांप लेके आती है, और वो बहुत ही जहरीला सांप होता है। तो उस सांप के लिए वो बताती है कि ये सांप जैसे ही शहर को काट लेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इतने में सांप की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो बसीर मियाँ आता है वो बोलता है कि क्या सांपों की बातें कर रही है। तो यहाँ पर जो फातिमा बोल देती है कि कुछ नहीं, लोगों ने बताया कि यहाँ क्या एरिया में सांपों का ज़्यादा खतरा है। तो वो बोलता है कि ये सब कुछ छोड़ जाकर माहिद को मेहंदी लगा दो, बहुत लेट हो रहा है, दादा से बुला रहे हैं। अब यहाँ पे सोफिया जो शहर को समझा रही होती है कि अब भगने की कोशिश मत करना, तुम्हें ये शादी तो करनी पड़ेगी। बुआ सा को लगता है कि ये दोनों जरूर कुछ वैसी बातें कर रही है, तो आके बुआ सा